कोरोना वायरस सिर्फ लोगों को बीमार नहीं कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को ठप कर रख दिया है, या यूं कहें कि बड़ा झटका दिया है। अब अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% तक की गिरावट आ सकती है। यानी यह तय है कि जीडीपी को तगड़ा झटका लग सकता है। कोरोना महामारी दुनिया के लिए काल बनकर आई है। अब तक दुनिया में 45 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। वहीं दूसरी ओर इस महामारी का बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार है। वहीं कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो इस बीमारी की वजह से ज्यादा जद में हैं। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 8 राज्य इस समय कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिनकी देश की जीडीपी में 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और वे करीब 58% रोजगार मुहैया कराते हैं, जिसके चलते विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने जीडीपी में 5% तक गिरावट का अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मामले हैं और यही वो राज्य हैं जो आर्थिक तौर पर सक्षम और मजबूत हैं, लेकिन इन्हें लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम उत्पादों पर मिलने वाले कर, शराब और स्टाम्प ड्यूटी पर निर्भर है, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से बंद है। लेकिन संभावना है कि मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे कृषि आधारित राज्य देश की अर्थव्यवस्था को इस बार सहारा दे सकते हैं। अगर वित्त वर्ष 2018-19 की बात करें तो इस साल देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% थी, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 4.5% पहुंचा था। लेकिन जीडीपी के आधार पर कैसे तय होता है कि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है या नहीं, और जीडीपी का आम लोगों से क्या कनेक्शन है, चलिए समझते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है, लेकिन कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छंटनी की आशंका बढ़ जाती है और लोगों की बचत और निवेश भी कम हो जाते हैं। जीडीपी को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में तय किया जाता है, जिसे SNA 93 कहा जाता है, जिसे यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने तैयार किया गया था। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही दर तिमाही होती है। देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें व्यक्तिगत उपभोगों, व्यवसाय किए गए निवेशों और देश के अंदर खर्च किए जा रहे कुल पैसों को जोड़ दिया जाता है। अब इसमें कुल निर्यात में से आयात को घटाकर जो आंकड़ा सामने आता है उसे भी जोड़ दिया जाता है। यही हमारे देश की जीडीपी होती है। जब जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकलती है। सबसे पहले तय होता है बेस ईयर, एक आधार वर्ष में देश का जो उत्पादन था वो इस साल की तुलना में कितना घटा बढ़ा है। इस घटाव बढ़ाव का जो रेट होता है उसे ही जीडीपी रेट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट होगी। ये भारत का एक वर्ष का सबसे खराब प्रदर्शन होगा, लेकिन कामकाज शुरू होने पर जीडीपी सुधरेगा। वहीं मूडीज इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से कोविड-19 का नकारात्मक असर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। बता दें कि गोल्डमैन सैक्स ने इससे पहले 0.4% गिरावट आने का अनुमान लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने भी इसी दायरे की गिरावट का अनुमान लगाया है। बता दें कि कई एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आने का अनुमान लगा रही हैं। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने के बाद भी उन्हें गिरावट की आशंका बनी हुई है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो देश में बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि निर्यात में कमी आने और उद्योगों के बंद होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का अनुमान है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।